नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंशिका एजुकेशन पर। आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन का क्वेश्चन इस वीडियो पर लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं और अच्छे लेवल के लिए हैं। वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज की थी एनआई नुलिन ने। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एनआई नुलिन के द्वारा खोजा गया था विटामिन। अगला सवाल है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये दिए था सी फंक ने। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। दोस्तों, इसमें हम लोग 75 से प्लस सवालों का अभ्यास करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहा जाता है विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी में विटामिन का अध्ययन किया जाता है। विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। ऑप्शन डी है सही जवाब। मैकुलन के द्वारा विटामिन ए को खोजा गया था। अगला सवाल है, विटामिन सी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं कि इस विटामिन की खोज किसने की? तो जेम्स लीड के द्वारा विटामिन सी की खोज की गई थी, या जेम्स लीड के द्वारा विटामिन सी की खोज की गई। ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। 7वां प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो विटामिन को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो किन दो? वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। जो फैट में घुलनशील है और वाटर में घुलनशील है। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन, दो प्रकार के विटामिन वसा और जल में घुलनशील। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों होता है, तो इसका सी हो गया। या बी और सी पूछे जाएंगे आपसे सवाल कि बी और सी विटामिन किस में घुलनशील है? तो यह जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील होता है KEDA। आप इसे कीड़ा करके भी याद रख सकते हैं। कीड़ा आपको याद रहेगा तो आप पता चल जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन सा है, तो सभी हो जाएगा। यदि आपको वसा में पता है तो आप निकाल सकते हैं कि जल में कौन है, तो बी और सी जल में घुलनशील हैं। एक साथ जो दो आ रहे हैं उससे भी आप याद रख सकते हैं, तो जो एक साथ दो आ रहे हैं वह जल में घुलनशील है। और कीड़ा करके याद कर सकते हैं आप वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल है, वयस्क में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह किस विटामिन की कमी से हो जाता है? ये विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन डी। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी को इसलिए सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन विटामिन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? यह विटामिन B12 में पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सा क्या चीज़ पाया जाता है? कोबाल्ट, रासायनिक तत्व कोबाल्ट। अगला प्रश्न, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये है
थायमीन। थायमीन रासायनिक नाम हो गया विटामिन B1 का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, तो आर और आर साथ में है, तो आर से रतौंधी, र से रतौंधी और र से रेटिनॉल। तो आपको याद हो जाएगा, इस प्रकार भी याद कर सकते हैं। अगला सवाल, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बी फॉर बेरी बेरी, तो बेरी बेरी होगा। विटामिन बी याद रखना है, बेरी बेरी। बी से बेरी बेरी, तो बी से बेरी बेरी, यहाँ बेरी बेरी की कमी, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अगला प्रश्न, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो एंटी कैंसर विटामिन कौन सा विटामिन हो जाता है? विटामिन ए एंटी कैंसर विटामिन हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन मानव शरीर के यकृत में संचित रहता है? तो मानव शरीर के यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? विटामिन सी। या ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन कहाँ संचित रहता है? तो मानव शरीर के यकृत में। ऑप्शन बी विटामिन सी ऑप्शन होगा। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? तो आंखों की रोशनी रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। तो क्या हो जाएगा जवाब? विटामिन ए ऑप्शन बी। अगला सवाल, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं किस विटामिन को? तो ये एंटी जहाँ भी जुड़ गया एंटी इन्फेक्शन, तो विटामिन ए आ गया। और अभी हम लोग देखे थे एंटी कैंसर, तो वो भी विटामिन ए था। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है? तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा गाजर में पाई जाती है, हरी सब्जी में पाई जाती है, मूली में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब होगा सभी में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। अगला सवाल है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक? ये हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं। किस विटामिन की कमी से मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो किस विटामिन की कमी से? ये विटामिन B2 की कमी से मनुष्य के होठ और त्वचा फट जाते हैं। अगला प्रश्न, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है किस विटामिन कमी से? B12। या ये पूछा जा सकता है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी बीमारी विटामिन ए की कमी से होती है, इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी को और नाम से जाना जाता है निकेटोपोलिया। निकेटोपोलिया नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए। किस विटामिन की कमी के कारण जेरोप्थेल्मिया बीमारी होती है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है जेरोप्थेल्मिया। कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं रहता है? तो कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं रहता? यह रहता है विटामिन सी। ऑप्शन सी ऑप्शन डी। अगला सवाल, किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है? तो किस विटामिन का संश्लेषण आंत के जीवाणु द्वारा होता है? विटामिन के और विटामिन 12। तो हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी, दोनों के और विटामिन B12 का संश्लेषण आंत के जीवाणु के द्वारा हो जाता है। अगला सवाल, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी किसके अवशोषण में मदद करता है? लोहा के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। नींबू में भी विटामिन सी पाया जाता है, परंतु वो सबसे उत्तम स्रोत नहीं है, आंवला है। आपको इसे याद रखना है। यह सवाल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है अब तक एग्जामों में, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जा चुके हैं।
तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए ज़रूर सारे प्रश्नों को, कहीं ना कहीं ये पूछे ही जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। किस विटामिन की कमी के कारण मानसिक रोग, मंदबुद्धि और पेलेग्रा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन B3 की कमी के कारण मानसिक रोग या पेलेग्रा हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 को क्या कहते हैं हम लोग? विटामिन B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन कहते हैं विटामिन B6 को। इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन B6 का। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप एकदम नोट कर लीजिए और इसे कंठस्थ कर लीजिए। तो विटामिन 9 को फॉलिक अम्ल कहते हैं या फॉलिक एसिड कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन बी। कोबाल्ट विटामिन B12 में ही पाया जाता है, तो ऑप्शन बी साइनोकोबालामिन, नोट कर लीजिए। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, 5 बराबर होता है पेंटा, हम लोग पेंटा को 5 कहते हैं, और ये पेंटोथेनिक, तो पेंटा और पेंटोथेनिक बराबर हो गया, पेंटा जिसमें लगा हुआ है तो वो B5 हो गया, ऑप्शन सी। B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो B3 को क्या कहते हैं? B3 विटामिन को कहते हैं नियासिन। नियासिन कहते हैं B3 विटामिन का रासायनिक नाम है नियासिन, नियासिन का B3। अगला सवाल, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। सबका नाम, रासायनिक नाम नोट जरूर कर लीजिए, ये अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? ये फॉलिक अम्ल है B9 का, ऑप्शन सी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? B2 को क्या कहते हैं? B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी। राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम है। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में स्कर्बिक एसिड पाया जाता है, तो स्कर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो किस विटामिन के कारण घाव जल्दी से भर जाते हैं? ये भर जाते हैं विटामिन सी के कारण, ऑप्शन डी। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के यकृत में ए और डी दोनों विटामिन पाए जाते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मछली के यकृत में ए और डी दोनों विटामिन पाए जाते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण जमता है? विटामिन के, ऑप्शन डी। आरबीसी के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो किस विटामिन के सहायता से आरबीसी का निर्माण होता है? रेड ब्लड से, तो ऑप्शन सी होगा B6 और B12। इसको याद रखने का तरीका कि B6 और B12 दो गुना हो गया, तो इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? ये विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून होता है। आप ऐड भी देखते हो कि विथ विटामिन सी रहता है कोलगेट, तो विटामिन सी। आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, सबसे अच्छा स्रोत है आंवला विटामिन सी का।
कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है? तो कैंसर के उपचार में कौन सा विटामिन प्रयुक्त होता है? यह विटामिन है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए विटामिन बी का प्रयोग होता है कैंसर के उपचार में। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी के कारण, इसे थायमिन भी कहते हैं, तो विटामिन B1 की कमी के कारण हो जाता है कार्बोहाइड्रेट की कमी। कौन सा विटामिन DNA के निर्माण में सहायक है? तो DNA के निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक है? B9, इसे फॉलिक एसिड भी कहते हैं, B9 याद कर लीजिए। अगला सवाल है, विटामिन H को और किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन H का और क्या नाम है? विटामिन H का और नाम है विटामिन B7। ऑप्शन बी, या विटामिन B7 का और नाम है विटामिन H। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन हो गया बी। अगला सवाल देखिए, कौन सा विटामिन त्वचा निर्माण में सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन त्वचा निर्माण में सहायक होता है? ये होता है विटामिन सी। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो ये कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम बनाने में? विटामिन डी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण हो जाता है, ऑप्शन ए। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो कैल्शियम की कमी होती है विटामिन डी के कारण, तो ये इसलिए विटामिन डी हो जाएगा। इसका जवाब ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कौन सा विटामिन मानव शरीर संक्रमण रोकने में मदद करता है? मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है, जो कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी रोग हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन बी की कमी हो जाती है, इसलिए बेरी रोग हो जाता है। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो विटामिन का मुख्य कार्य होता है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन बी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन, दोनों इसे कहते हैं। कोई भी पूछा जा सकता है आपसे कि नेप्टोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या फिलोक्विनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या एक दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि नेप्टोक्विनोन और फिलोक्विनोन, जिसमें क्विनोन लगा हुआ है, वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं, टेकोफेरोल, ऑप्शन बी टेकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगला सवाल, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में तीव्रता से होता है? यह है विटामिन डी। विटामिन डी का निर्माण हमारे शरीर में तीव्रता से हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन, तो इसलिए इसका निर्माण अत्यधिक तीव्रता से होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन प्रजनन के लिए उत्तरदायी है? तो किस विटामिन के कारण प्रजनन की संभावना बढ़ती है? तो ये बढ़ती है, ऑप्शन बी विटामिन ई। किस विटामिन को सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं? ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अब तक आ चुका है। तो ये है विटामिन ई, इसे सौंदर्य का भी विटामिन कहा जाता है। अगला सवाल, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? ये भी सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें वही सवाल, सारे सवाल इंपॉर्टेंट ही हैं,
लेकिन मैं कुछ और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्नों को भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारे सवाल अब तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो इसे नोट आप जरूर कर लीजिए। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है, ऑप्शन बी। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में हो जाता है? तो किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ये होता है विटामिन डी का निर्माण। क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश हमारे त्वचा पे पड़ती है और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, तो इसलिए विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन संचित होता है यकृत में, ऑप्शन बी। यकृत में संचित होता है विटामिन। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? ये विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अभी एक और हम आप लोग से बताए थे कि B6 और B12 किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये RBC के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है और बाल सफ़ेद हो जाते हैं विटामिन B6 और B12 के भी कमी के कारण। तो आपको ये नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन 10 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रुधिर क्षीणता, रक्त की कमी हो जाती है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पुरुष एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? तो जनन के लिए, प्रजनन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? ये होता है विटामिन ई। तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ई, 70 का ए होगा। छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाती है? विटामिन सी निकल जाती है। सही जवाब विटामिन सी। ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन सी क्या चीज़ से निकल जाता है, कैसे? तो छिली हुई सब्जी धोने से बाहर निकल जाता है। किस विटामिन की कमी के कारण शरीर पर दाने निकल जाते हैं? तो किस विटामिन की कमी के कारण शरीर पर दाने निकलते हैं? ये विटामिन B5, जिसको पेंटाथोनिक कहते हैं हम लोग अम्ल, इसी कमी के कारण शरीर पर दाने निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं? तो एक और सवाल ये आ गया जो B6 और B12 से संबंधित है। तो विटामिन B6 और B12, तो ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों। अभी आपको बता दिए कि RBC बाल सफ़ेद हो जाते हैं और विटामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र भी B12 और B6 के प्रभावित होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है इस विटामिन। कोलोसिस नामक रोग किस बीमारी की कमी से होता है? तो कोलोसिस नामक रोग किस बीमारी की कमी से हो जाता है? ये हो जाता है विटामिन B2 के कमी के कारण, ऑप्शन सी। विटामिन B2 के कमी से कोलोसिस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग किस बीमारी की कमी से होता है? तो चर्म रोग किस बीमारी की कमी से हो जाता है? विटामिन B3 के कमी से चर्म रोग हो जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। इस वीडियो में टोटल 75 प्रश्नों को समावेशन किया गया है जो परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आप इससे नोट जरूर कर लीजिए और कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्नों के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग अंशिका एजुकेशन।